हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग इस लॉकडाउन में सब लोग अपने घर पे सेफ़ होंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेफ्टी के साथ साथ हमें आगे के लिए अपनी पढ़ाई के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें क्लास 10th और 12th वालों के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन चल रहा है गूगल मीट पे, और डिफरेंट मोड्स हैं। कुछ टीचर्स गूगल मीट पे आ रहे हैं, कुछ टीचर्स अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही आपकी डिमांड है वैसे ही वीडियोस आ रही हैं। और छोटे क्लासेस में हम हर क्लास का ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप में आप लोग हैं, और उस पे जो है वीडियो जा रही है, नोट्स दी जा रही है। तो सबसे पहले बहुत सारी परेशानियां होंगी नो डाउट, क्योंकि टीचिंग जो है क्लासरूम टीचिंग, उसके अलावा कोई मेथड नहीं है कि हम किसी चीज़ को, किसी बच्चे को और किसी मोड से अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो जहाँ तक क्लासरूम टीचिंग की बात है, तो कब खुलेगी ये तो अभी कोई श्योर नहीं है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जुलाई में हो जाएगा, दैट्स गुड। लेकिन जो ये वक्त है हमारे पास, जो ये टाइम है, इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज़ करें। तो आपसे ये गुजारिश है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको जीना है अपनी लाइफ, पढ़ना है, और बगैर पढ़ाई से कोई भी अच्छा चेंज लाइफ में नहीं आ सकता है। तो आपको ध्यान देना है। और ये नहीं है कि बहुत सारे गार्जियन से बात की है टीचर्स ने, तो कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमारे पास एक ही मोबाइल है, 3 बच्चे हैं, तो नो डाउट दैट्स गुड। इसीलिए तो हमने पूरे स्कूल को ऑनलाइन नहीं क्लासेस से जोड़ा है, क्योंकि हम ये समझते हैं ये परेशानी सबको है, सारे लोगों को परेशानी ये है, क्योंकि किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, और मोबाइल सबके पास 1 या 2 मोबाइल होगा, तो बहुत सारी ज़रूरत भी है, गार्जियन भी बिज़ी हैं उस मोबाइल से और आगे के लिए जो है। लेकिन हमें उसी उसमें एडजस्ट करना होगा। जैसे एक चीज़ मैं बार बार आपकी क्लास में भी कहता हूँ कि वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आने वाले हमारे बारे में किस्से कहानियों में पढ़ेंगे। तो हमें वक्त के साथ साथ जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उसे लेना पड़ेगा। नो डाउट मोबाइल में बहुत सारे गलत यूजेस बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन अब हमें इसके लिए अपने आप को मैच्योर होना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। ये सब सोच समझ के आप लोग जहाँ तक हो सके कोशिश करिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि अपनी नोट्स बना लें, ताकि अगर उसको चीज़ जब स्कूल खुले हम उसको एक्सप्लेन करें, हमारे टीचर्स उसको एक्सप्लेन करें, तो आपको जल्दी से वो चीज़ें कवर हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की नोट्स बना ली है पूरी, आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो जब आपको एक्सप्लेन होगा तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कत होगी, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप नहीं, हम लोग खुद परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह की नहीं कई तरह की परेशानियां हैं। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहीं टाइम एडजस्ट करना है, कहीं घर से पढ़ना है, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि स्कूल एक मेंटली प्रिपेयर होता है, तो आपको अब अपने घर को हर तरह से स्कूल भी बनाना होगा, इंटरटेनमेंट के लिए भी बनाना होगा, हर चीज़ आपको एडजस्ट करनी होगी, क्योंकि एक्सक्यूज़ नहीं है किसी भी चीज़ का। क्योंकि जो वक्त चला जाएगा वो वक्त फिर वापस नहीं आएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक साल 2020 है हमारा, 2021 में हमारे कुछ बच्चे जो 10th और 12th में हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं। बहुत क्या करेगा बोर्ड। अभी एक चीज़ सुनने में आ रही है बोर्ड की तरफ से कि दे आर गोइंग टू रिलैक्स द कोर्स, दे आर गोइंग टू कट द कोर्स। So it's not yet clear that which courses, which chapter or which portion is going to be deleted. So you have to be careful. आप देखें, नेट पे जाएं, सारी चीज़ें सर्च करते रहें। और एक चीज़ मेरी ख़ास तौर से एक गुजारिश है कि बहुत सारे फेक कॉल्स आ रही हैं गार्जियंस के पास, जिनके बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं। उनसे कुछ लोग बोर्ड के नाम पे पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि हम आपके बच्चे को पास कर देंगे। सीबीएसई ने भी, सेक्रेटरी साहब ने जो है, सीबीएसई सेक्रेटरी ने इसके लिए एक जो है प्रेस रिलीज़ भी जारी की है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। और इस तरह के किसी बहकावे में ना आए कि कोई भी ऐसा कोई नहीं है बोर्ड की तरफ से, वो ऑफिशियल बनेंगे, हो सकता है उनका नंबर भी यूज़ करें, क्योंकि आपका डाटा वो कहीं से भी ले सकते हैं। आज के ज़माने में किसी का डाटा, किसी का मोबाइल नंबर, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन वो छुपी हुई नहीं है।
तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। और अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो आपके लिए सबसे बेटर ये है कि आप अपने कंसर्न्ड स्कूल से कांटेक्ट कर लें, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बगैर उसके नहीं, ये चालाकी नहीं है कि आप कहें कि कोई कहे कि मेरा नंबर बढ़ा देगा, आपका नंबर बढ़ा देगा, आप उसको पैसा दे दें, तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं। और इस तरह से बोर्ड का कोई ऑफिशियली कोई भी आदमी इस तरह की नहीं डिमांड करेगा किसी से, आप इसको है। और एक चीज़ है, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप CBSE की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को कंसल्ट करें, जिसकी वेबसाइट है cbse.nic.in। और अगर आपको डाउट है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करिए, अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए, तभी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को पहले समझ लेना ज़्यादा बेटर है, बल्कि हो जाने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने ऊपर यकीन रखें, सेफ़ रहें, घर पे रहें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। इस बीमारी का सिर्फ़ और सिर्फ इलाज है कि आप जितना हो सके बचें। और जो अच्छी आदतें हैं, देखिए कोई आज जो हम अपना रहे हैं ये आदतें कोई आज नहीं आई हुई हैं, ये पहले ज़माने से आदतें रही हैं। बीमारियां पहले भी आती रही हैं और हम बहुत सारी बीमारियों के साथ जी रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां, हो सकता है ये बीमारी भी हमारी साथ ही रहे, लेकिन उससे बचने का आने वाले टाइम में इसकी दवा भी आ जाएगी, नो डाउट। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।